जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2025 से लेकर के 2032 तक बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से धनु राशि तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी होने का अर्थ यह है कि एक राशि से दूसरी राशि में बहुत तेजी से जाएंगे, फिर पीछे आकर के उस राशि में आएंगे, फिर आगे जाएंगे, यानी जल्दी जल्दी राशियों का परिवर्तन जब होता है तो उसे अतिचारी बोलते हैं। तो गुरु महाराज अतिचारी हो रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं गुरु महाराज किस चीज के कारक हैं? जीव कारक तत्व है, यानी सभी जीवों पर इनके अतिचारी होने का असर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जीव कारक हैं, धर्म कारक हैं, ज्ञान कारक हैं, संतान कारक हैं, विस्तार के कारक होते हैं, न्याय के कारक और नैतिकता, साथ ही साथ जीवन को मार्गदर्शन देने के कारक माने जाते हैं। गुरु जब अतिचारी होता है तब वह भाव के परिणाम देता तो है पर समय को संकुचित कर देता है। अर्थात सामान्यतः जो फल हमें 2-3 वर्षों में मिलने होते हैं, अतिचारी गुरु में वही घटनाएं तेज हो जाती हैं, अचानक हो जाती हैं और क्रमिक दबाव के साथ वे घटनाएं घटित होती हैं। यह गुरु भाग्य बदलने वाला नहीं है बल्कि भावों में मोमेंटम पैदा कर देता है। तो मेष लगन से मीन लगन तक इन 2032 तक मिथुन से धनु राशि तक सभी लग्नों में गुरु किन किन भावों से होकर के गुजरेगा, यह अतिचारी जो गोचर है सभी लग्नों के किन किन भावों से होकर के गुजरने वाला है, किन किन भावों में मोमेंटम उत्पन्न करने वाला है, उसी अनुसार मैं एक जो है कंबाइंड फलादेश लेकर के आया हूं। मतलब यह एक समझ लीजिए कि गुरु के अतिचारी होने का बंडल फलादेश है। तो सभी लग्नों के लिए मैं बताऊंगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेष लगन से। मेष लगन उनका होता है जिनकी कुंडली के पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सभी लोग अपना लगन जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं मेष लगन के लिए जो गुरु अतिचारी हो रहा है, अतिचारी हो करके यह गुरु किस भाव से शुरू हो करके कहां तक जाएगा? आपके तीसरे भाव से शुरू होकर के 9वें भाव तक ये बृहस्पति महाराज अतिचारी रहेंगे। यानी अतिचारी बृहस्पति का प्रभाव मेष लगन के तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव पर आने वाला है। तो ये शुरू कहां से करेंगे? आपके तीसरे भाव से। तीसरा भाव कौन सा भाव होता है? पराक्रम का भाव होता है। निर्णय क्षमता आपकी अचानक से बढ़ जाएगी, पराक्रम आपका अचानक से बढ़ जाएगा। कारण कि अतिचारी बृहस्पति शुरू कर रहे हैं आपके तीसरे भाव से, इसलिए आपके साहस को ये विस्तार देंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि आप अपने जीवन में बड़े निर्णय जल्दी लेंगे। यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। तीसरा भाव यात्राओं का है, मीटिंग्स का है, संपर्क बहुत तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि अतिचार के कारण संचार का यह जो भाव है ये सबसे पहले एक्टिव हो रहा है। इस पूरे अतिचार की गति में बृहस्पति आपके संचार भाव से सक्रिय हो रहे हैं, जिसके कारण अब आपको क्या लगेगा कि 2025 से 32 तक आपको ऐसा प्रतीत होने वाला है कि जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है। बड़ी व्यस्तता में ये आपके 32 तक का साल, 25 से 32 तक का साल बहुत तेजी से निकल जाएगा। आपको लगेगा कि समय बहुत तेजी से बीत गया, आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रही और उस व्यस्तता में आपने इतना समय कब निकाल लिया आपको पता ही नहीं चलेगा। चूंकि चौथे भाव, 5वें भाव, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक ये जाएगा बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव, तीसरे से 9वें तक है। तो अन्य क्या क्या प्रभाव आएंगे आपके जीवन में? घर परिवार से जुड़े निर्णय आपको बड़ी तेजी से लेने पड़ेंगे, अचानक से होंगे क्योंकि चतुर्थ भाव पर तीव्र गुरु का प्रभाव आएगा। और इसके साथ साथ ऐसी भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि इन वर्षों में आप अपना निवास बदल लें। संपत्ति पर आपके परिवार में संपत्ति को लेकर के कुछ चर्चाएं होंगी और संपत्ति खरीदने या बेचने का निर्णय बड़ा तेजी से होगा, जल्दी से होगा। अचानक कोई प्लानिंग नहीं थी, पता चला 2 महीने में, 3 महीने में संपत्ति खरीदने का निर्णय बन गया, बेचने का बन गया, बदलने का बन गया। संतान और शिक्षा वाले जो विषय आपके होंगे वो भी बहुत तेजी से असर करेंगे।
आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जिनका अभी नया नया शादी विवाह हुआ होगा मेष लगन के, वो जल्दी ही संतान की भी प्राप्ति कर लेंगे, कंसीविंग बड़ी जल्दी हो जाएगी। या फिर जो मेष लगन के जातक बड़े दिनों से संतान के लिए प्रतीक्षारत रहे होंगे, अब अचानक से उनको संतान प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। पंचम भाव से भी होकर के गुजरेगा, इसीलिए ऐसा प्रभाव हो रहा है कि जो है संतान से जुड़ा रिजल्ट, आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ रिजल्ट और आपकी थॉट प्रोसेस, पंचम भाव हमारा विचार है, बुद्धि है, तो थॉट प्रोसेस भी बड़ा तेजी से चलेगा। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, तो मेष लगन के जो जातक होंगे वो रिलेशनशिप में, लव अफेयर में भी बड़े जल्दी आएंगे, उनको बहुत जल्दी से जो है लव अफेयर या रिलेशनशिप में जाने का योग बन जाएगा, पता चलेगा ज़्यादा टाइम टेकिंग उनका यह समय नहीं जाएगा। विवाह और पार्टनरशिप से जुड़े हुए विषय भी तेजी से उभर करके सामने आएंगे, अचानक से आपका विवाह हो सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, दाम्पत्य वगैरह में परेशानियां और डाइवोर्स वगैरह का सोचेंगे तो भी बहुत जल्दी योजनाएं बनेंगी, चाहे विवाह करना हो, विवाह से छूटना हो, पार्टनरशिप तोड़ना हो, पार्टनरशिप में प्रवेश करना हो, तो ये सारे प्रभाव बहुत अचानक से बनते हुए नजर आएंगे। धार्मिक झुकाव अचानक आपका बढ़ जाएगा। नवम भाव का गुरु स्वाभाविक रूप से अपना क्षेत्र प्रभाव जब देगा तो गुरु, कई प्रकार के गुरुओं से आपका संपर्क बढ़ेगा, मंत्र और साधना से जुड़े हुए विषयों में आपका झुकाव बढ़ेगा। यहाँ पर भाग्य आपका अचानक से खुलता हुआ आपको प्रतीत होगा, क्योंकि अतिचार जो है बृहस्पति का, यह भाग्य भाव में आपके जाकर के खत्म हो रहा है। तो यानी मेहनत, संघर्ष और व्यस्तता से शुरू होकर के अंत में भाग्य के द्वार खोल करके यह बृहस्पति का अतिचार आपके लिए जा रहा है। तो एक मुख्य रूप से समझे तो आपके इस बृहस्पति के अतिचार के दौरान जीवन में लगातार निर्णय लेने की बाध्यता बढ़ेगी। निर्णय आप जो टाल मटोल करते हैं नहीं कर पाएंगे, तेजी से और लगातार निर्णय लेने की बाध्यता बढ़ रही है और प्रयास से भाग्य तक की यात्रा बड़ी तेजी से होगी। गुरु जो है कर्म से भाग्य तक का सीधा मार्ग बना रहा है, इसलिए पढ़ाई, संतान, नौकरी, विवाह, इन सब विषयों में बड़ी तेजी आने वाली है। लेकिन मानसिक दबाव भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपका उपचय भाव से दौड़ना शुरू करेगा और त्रिकोण तक दौड़ता हुआ जाएगा। बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन उनकी है जिनकी कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर की गिनती है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बृहस्पति आपके किन भावों से संचरण करेगा, किन भावों से करेगा। अब वृषभ लगन है तो आपके द्वितीय भाव से, क्योंकि वृषभ लगन के द्वितीय भाव में मिथुन राशि पड़ती है, तो मिथुन से धनु तक का यह बृहस्पति का अतिचारीकरण है। तो आपके द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव से होकर के बृहस्पति का यह संचरण चलने वाला है, जिसके प्रभाव से क्या होगा, धन और परिवार से जीवन के गूढ़ परिवर्तन होने वाले हैं। धन व परिवार से संबंधित घटनाओं के कारण से गूढ़ परिवर्तन होंगे, क्योंकि खत्म अष्टम पे हो रहा है ना, तो अष्टम भाव गूढ़ता का है और द्वितीय भाव किस चीज का है, धन और परिवार का है। तो इन चीजों से जुड़ी हुई तीव्र घटनाएं जीवन में आएंगी। और एक दूसरा नजरिया यह भी है कि द्वितीय भाव मारक भाव होता है, तो द्वितीय भाव मारक भाव से बृहस्पति यात्रा शुरू करके अष्टम भाव जो कि परिवर्तन का भाव है वहां तक ये गति करने वाला है। तो होना क्या है, धन का तेज आवागमन होने वाला है, घर परिवर्तन हो सकता है, शिक्षा से संबंधित जो है निर्णय अचानक लेने पड़ सकते हैं, विवाह और पार्टनरशिप में अचानक मोड़ आता हुआ आपको दिखेगा, स्वास्थ्य व ऋण विषय आपके उभर करके सामने आने वाले हैं। स्वास्थ्य और ऋण से जुड़े हुए विषय, अचानक आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन आपको अचानक लेना पड़ेगा, ऋण वगैरह से जुड़ा हुआ कोई बहुत तेजी से जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं। जीवन इस समय आपका स्थिर तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बृहस्पति का ट्रांजिशन पीरियड है यह जीवन को स्थिर तो नहीं रखेगा, हमेशा इधर उधर भागा दौड़ी आपाधापी तो लगाएगा। निर्णय तेज लेने होंगे, फैसले तेज करने होंगे, घटनाएं जीवन में तेजी से घटित होंगी, लेकिन यही आपका जो बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव है यह आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा दे करके जाएगा। धना आगमन भी होगा, निर्गम भी होगा, दोनों तेजी से होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में अतिचारी हो रहे हैं। पैसा आएगा और रुकेगा भी नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगा देना पड़ेगा। आपके वाणी का वजन बढ़ने वाला है, वाणी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
क्योंकि 12 द्वितीय भाव वाणी का भाव है। अब ये आपको ख्याल रखना है कि वाणी आपकी सकारात्मक रहे, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए वृषभ लगन के लिए कारक ग्रह नहीं होता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक वाणी दोनों का एक अद्भुत बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, और ये आपको सोचना पड़ेगा कि वाणी जो है वो बहुत तेजी से, आप बहुत जल्दी जल्दी वक्तव्य ना दें, किसी चीज पे बहुत तेजी से प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा सोचें विचारें। इसलिए यहाँ पर वाणी के माध्यम से ही आपके संबंध बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। संतान विषयक अचानक मामले सामने आएंगे, तो इसलिए पहले से तैयार रहिएगा कि संतान को लेकर के कोई निर्णय आपको बहुत तेजी से फैसला लेना पड़े। और इसमें क्या होगा कि बृहस्पति के कारण से जो अगर प्रेग्नेंट हैं स्त्रियां या पुरुष जिनको पुत्र संतान चाहिए, संतान वगैरह चाहिए, उनके लिए भी यहाँ पर फैसले, यहाँ पर परिणाम सकारात्मक आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि खष्टम भाव में भी बृहस्पति जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बृहस्पति चूंकि तेजी से चलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, तो छठा भाव जो रोग और ऋण और शत्रु जीवन में इस दौरान आपके जीवन में आएंगे, वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। ऋण भी होगा, जल्दी ऋण लेना पड़ेगा, जल्दी से लेंगे जल्दी से चुकेगा, शत्रु आएंगे चले जाएंगे, बीमारियां आएगी और चली जाएगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। विवाह और साझेदारी में अचानक मोड़ आएगा, आपका रिश्ता तय होगा तो भी जल्दी होगा, टूटेगा तो भी अचानक से टूटेगा। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, बीमा वगैरह के माध्यम से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बीमा या विरासत के माध्यम से कुछ आपको धन लाभ हो जाए, इस बात की भी संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। यानी छुपे हुए कुछ लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मानसिक परिवर्तन आपका बहुत तेज होगा, आप महसूस करेंगे, चूंकि अष्टम भाव तक जाएगा ना, तो अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का भाव है, तो यहां पर क्या होगा, आपका मानसिक परिवर्तन बहुत तेज होगा। आप महसूस करेंगे कि आपका जो मनोस्थिति है, जो मानसिक विकास है, जो लोगों को, जीवन को, समाज को देखने का नजरिया है, वह बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए बृहस्पति कहां से कहां तक गोचर करेंगे। मिथुन राशि से ही बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, अभी मिथुन राशि में ही चल रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज मिथुन लगन के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सतवें भाव से होकर के गुजरने वाले हैं। तो ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं, लगन से। लगन क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो आपके व्यक्तित्व से शुरू करके ये कहां तक जाएंगे, सातवें भाव तक, यानी जीवन में पार्टनरशिप तक जाएंगे, किसी से कनेक्ट होना, ये सातवां भाव होता है। तो व्यक्तित्व में आपके अचानक से बहुत तेजी से परिपक्वता आने लगेगी, मेच्योरिटी बड़ी तेजी से आएगी। मिथुन लगन के लोगों में बहुत तेजी से मेच्योरिटी आएगी। लग्न में जीव कारक प्रभाव क्या करेगा, बृहस्पति जीव कारक है, उसका प्रभाव आपकी सोच में बड़ी गहराई उत्पन्न करने वाला है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन कभी भी अगर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत आएगी तो जल्दी ही सुधार भी हो जाएगा, ज्यादा लंबी कोई बीमारी नहीं चलेगी। आर्थिक अवसर की अगर हम बात करें तो आर्थिक मामलों में आपके पास जो अवसर आएंगे वो बड़ी तेजी से आएंगे और बड़ी तेजी से निकलेंगे, तो आपको सतर्क रहना है। अवसर आएंगे तेजी से, उनको आपको कैच करना है। आप देर करेंगे, अवसर फिर निकल जाएगा। यानी इस समय जो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए घटनाएं होने वाली हैं, वो तेजी से आपके लिए अवसर लाएंगी और तेजी से सरक भी जाएंगी। द्वितीय भाव चूंकि यहां पर सक्रिय हो रहा है, तो अर्थागमन के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं मिथुन लगन के लिए। कैरियर में दिशा परिवर्तन जो है हो सकता है। कैरियर जो है इस समय अवधि में बहुत उल्लेखनीय आपके कैरियर में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, वहाँ काम काज में आपका रोल बदलने वाला है, जिम्मेदारी बदलने वाली है। विवाह के अचानक से प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव को बृहस्पति यहाँ से गति दे रहा है, इसलिए रिश्ते जो भी आएंगे उनको आपको जल्दी स्वीकार करना होगा। रिश्ते जल्दी तो आएंगे, लेकिन वो देर तक नहीं टिकेंगे। अगर आप देर करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे, तो वह रिश्ता आपका निकल जाएगा। साझेदारी में लाभ भी होगा, तेज लाभ होगा। अस्थायित्व थोड़ा सा कम रहेगा, जो साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी,
इसमें एक चीज मान के चलिएगा कि अगर आपने किसी से पार्टनरशिप किया या कोई भी किसी भी प्रकार से आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि इससे आपको लाभ तो होगा, लेकिन जीवन भर वही परमानेंट रखना है आपको, इस विचार पे ना रहिएगा। नए पार्टनर्स के अवसर आपको खूब मिलने वाले हैं, सबको शामिल करने जाइएगा, शामिल करते जाइएगा। यही आपके बिजनेस का, आपके कार्य के बढ़ोतरी का, विस्तार का अवसर बनने वाला है। अब यहाँ पर जो है जीवन का कारक जो है बृहस्पति आपके लिए एक चीज लेकर के आ रहा है कि इस पूरे अतिचार के दौरान, चूंकि ये लगन से शुरू कर रहा है आपके, इसीलिए आप इस पूरे अतिचार के दौरान एक चीज आपके अंदर आएगी कि मैं कौन हूं, यानी अपने आप को जानना चाहेंगे। मैं कौन हूं, मनुष्य कौन है, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, सब जीव जो हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। थोड़ा आत्मज्ञान आपका जागृत करने का भी प्रयास यह गोचर आपके लिए करने वाला है। व्यक्तित्व से लेकर के विवाह तक यहाँ पर आपको तीव्र और सक्रिय परिणाम मिलने वाले हैं। लगन को स्पर्श कर रहा है जीव कारक और यहाँ पर 7वें भाव तक जा रहा है, तो जीव तत्व जागृत होगा, आत्मविकास आपका तेज होगा, धन, शिक्षा और प्रयास में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध, अगर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, प्रेम संबंध या फिर विवाह करना चाह रहे हैं, तो ऐसी चीजें जीवन में आपके अचानक से घटित होने वाली हैं। गुरु इस गोचर के दौरान 6ठे और 7वें भाव में जब आएगा तो आपके रिश्तों का इम्तहान लेगा आपसे, तो याद रखिएगा। मिथुन लगन के लिए जब गुरु अतिचारी होता हुआ 6ठे और 7वें भाव में जब ये संचरण करेगा, तो आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, नात रिश्ते, मित्र हित, सब रिश्तों की परीक्षा लेगा। तो उस समय आपको सावधान रहना है, मेंटली थोड़ा सा आपको मजबूत रहने की जरूरत होगी। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के लिए भाव संचरण कौन कौन सा बन रहा है? कर्क लगन के 12वें भाव से शुरू करेंगे, लगन में आएंगे, द्वितीय भाव से जाएंगे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव तक जाएंगे। यानी कुंडली में त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। तो एक त्रिक भाव जो 12वां है वहां से शुरू करेंगे और दूसरा त्रिक भाव जो 6ठा है वहां पे आकर के ये संचरण खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर यानी खराब भाव से शुरू, खराब भाव पर खत्म होने वाला है। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। क्या होगा? 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ है, यानी विदेश, हमेशा विदेश का अर्थ विदेश के रूप में मत लीजिए, सबकी कुंडली में एक जैसा नहीं घटित होता, लेकिन स्थान परिवर्तन हो जाना, किसी जहां आप करंटली रह रहे हैं वो स्थान को छोड़ के नए स्थान पे चले जाना, स्थान परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा समय आप एकांत में बिताने की सोचेंगे, ऐसा हो सकता है, या आप अकेलापन महसूस करें, क्योंकि 12वें से शुरू हो रहा है। तो अकेलापन महसूस करना, थोड़ा जीवन में उदासीनता आना, अचानक से खर्चे बढ़ने, अचानक से कुछ नया खरीदने, नया बनाने, खर्चे बढ़ाने का योग बनेगा। डिसीजन आप लेंगे, आप सोचे होंगे कि मुझे कोई काम करना है, 20 लाख तक करना है, पता चलेगा जब उस काम को करने के लिए जाएंगे तो 20 से बढ़ के 30 तक चले जाएंगे, 50 तक बढ़ करके खर्चा करेंगे। खर्चों में अचानक से तेजी आएगी, खर्चे बहुत तेजी से आपके पास आने वाले हैं और खर्चे बढ़े रूप में आएंगे। जो चीज आप 20 रुपए में कर सकते हैं वही चीज आप 30 रुपए में करेंगे। 20 रुपए का सामान और 30 दोनों मिलेगा, अंत में आप 30 वाला चुनाव करेंगे, भले बजट 20 बना के गए हुए हों। कारण है कि यहाँ पर द्वादश भाव से यह अतिचारी प्रभाव शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो खर्च है उसको योजनाबद्ध करिएगा। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो कुछ ऐसा खर्चा करिए जो भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट टाइप का हो जाए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। आध्यात्मिक जागृति भी बढ़ेगी, 12वें भाव में है तो आध्यात्मिक जागृति तेज होगी, क्योंकि यह 12वां भाव गुरु का मूल स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में गुरु की अपनी राशि होती है। तो इसीलिए क्या होगा कि आपका स्वभाव थोड़ा ध्यान, साधना, इन सब की तरफ बढ़ेगा। ऋण और पुराने रोग सामने आएंगे आपके। 6ठा भाव भी तो सक्रिय हो रहा है, 6ठे पे खत्म हो रहा, तो जो पहले आपको परेशानियां रही होंगी, किसी प्रकार का दर्द रहा हो, आपके जो है लिवर में दिक्कत रही हो,
किडनी में रही हो, हड्डियों से जुड़ा जो पुरानी दिक्कतें रही होंगी, वो सब अगर आपको आराम रहा है तो अब पुराने थोड़े से बीमारियां फिर से आने वाली हैं। और ऋण का भी योग बनने वाला है कि आप इस बीच में कर्ज लेंगे। ये जो गुरु का पूरा ट्रांजिशन पीरियड होगा आपके 12वें भाव से 6ठे भाव तक, इस बीच में आपके कर्जे का भी योग बन रहा है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो वह कर्जा क्या करेगा कि आगे चल के जहां भी आप पैसा लगाएंगे वह आपका एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाएगा। इस बात पर भी ध्यान देनी चाहिए। समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान भी आएगा, क्योंकि बृहस्पति की गति तेज है तो तेजी से बीमारियां भी आएंगी, ऋण भी आएगा, तेजी से उतर भी जाएगा ऋण, तेजी से बीमारी भी चली जाएगी। और एक चीज, जीवन या परिवर्तन का आपका बन रहा है दौर। इस ट्रांजिशन के दौरान आप जब 32 के बाद अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को एकदम अलग दुनिया में पाएंगे। मैं पहले क्या था, किन लोगों के साथ में था, मेरा सर्किल क्या था, अब मेरा सर्किल क्या है। मतलब ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आपको के लिए लेकर के आ रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय उन्नति कारक होगा। गुरु का सम्मान करना और गुरु सेवा करना, ये आपके लिए इस समय में बहुत हितकारी होने वाला है। शत्रु टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है 6ठे भाव से ही शुरू हो रही है। मानसिक थकान आपको मिलेगा। मानसिक थकान के बाद स्पष्ट रूप से जो है, पहले मानसिक रूप से थकेंगे, पीड़ित होंगे, फिर उसके बाद मानसिक थकान के बाद आप अपनी जो एक मानसिक दबाव झेलने की क्षमता है वो बढ़ता हुआ नजर पाएंगे आप। इस बीच में मानसिक दबाव आपका खूब बढ़ेगा। मानसिक दबाव बढ़ेगा जिसके कारण से आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। जीवन पुराने कर्मों से मुक्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन में आप जहां थे, लगे थे, बझे थे, जो जैसा हो रहा था आप चलने दे रहे थे, इन सब से आप मुक्त होने वाले हैं। एक प्रकार से पुराने कर्मों से मुक्त होते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में व्यय से शुरू होकर के जीवन निर्माण तक की यात्रा शुरू हो रही है। गुरु जो है कर्क लगन के लिए यहाँ पर उच्च का हो जाता है। आपकी जो लगन है उसके लिए गुरु उच्च का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरु का यह ट्रांजिशन जो है आपको उच्च कोटि का फल देगा। आपके चूंकि लगन में ही बृहस्पति की उच्च राशि पड़ेगी और लगन व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आप एक नए व्यक्तित्व के व्यक्ति बन करके निकल के सामने आने वाले हैं। क्या होने वाला है कि आपका जो मन है, यहाँ पर गुरु आपके मन को कर्म की तरफ ढकेलने वाला है। आपके स्थान परिवर्तन, विदेशी कनेक्शन, आध्यात्मिक खर्च, ये सब बढ़ने वाले हैं। जीवन का एक नया चरण शुरू होने वाला है। शिक्षा व संतान विषय भी सक्रिय होने वाले हैं। आप कुछ नया सीख सकते हैं और बहुत तेजी से सीख सकते हैं, या किसी को सिखाएं जो आपके हित में हो, जो आप जिसका इस्तेमाल करें। ऐसी कोई विद्या, टेक्नोलॉजी या कोर्स आप किसी और को करा सकते हैं, फिर उसको कोर्स करा करके आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी में संघर्ष तो रहेगा लेकिन विजय रहेगा। पुराना जीवन छूट रहा है और नया जीवन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी से लेकर के 2032 तक में इतने ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएंगे कि जीवन आपका पूरा एकदम से चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम सिंह लगन के लिए बात करें तो सिंह लगन के लिए बृहस्पति महाराज का यह गोचर 11वें भाव, 12वें भाव लगन से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से होकर के जा रहा है। तो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है आपके सिंह लगन के लिए लाभ भाव से शुरू हो रहा है, इसलिए लाभ के नए अवसर आएंगे और अचानक समीकरण बनेंगे लाभ के। एकादश भाव को गति मिलने से क्या होता है, एकादश भाव किस चीज का है, नेटवर्किंग का होता है, ज्यादा लोगों से जुड़ने का होता है, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने का होता है। तो नेटवर्किंग से लाभ होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि गुरु यहाँ पर एकादश भाव में होने से शुरुआत कहां से कर रहा है, सामाजिक विस्तार से। तो आपका सामाजिक विस्तार होने वाला है। प्रेम व संतान विषय तेजी से घटित होंगे। पंचम भाव सक्रिय हो रहा है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यहाँ पर गुरु आपके जो है चूंकि दसम भाव को भी प्रभावित करेंगे जाते जाते, इसलिए मान सम्मान बहुत अच्छे से प्रभावित हो रहा। पुराने मित्र अचानक से जीवन में लौटेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, पर टिकेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन बृहस्पति का हो रहा है लोगों को चीजें देगा तो, लेकिन उसमें ठहराव नहीं रखेगा। बहुत तेजी से चलेगा, बदलेगा ना, तो चीजें देता जाएगा। आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ होगा।
चीजें मिलेंगी, आप उसे लगाइए, इन्वेस्ट करिए, उपयोग करिए, यानी चलायमान रखना है। लाभ मिलने वाला है, लाभ वो आप कहीं ना कहीं फिर दूसरी जगह लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे। और यहाँ पर जो है आपकी मेहनत भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बिना मेहनत के लाभ बढ़ता नहीं है। लाभ से त्याग तक की यात्रा आपकी होने वाली है। यानी एक प्रकार से आप ये समझ लें, लाभ भाव से शुरू होकर के पंचम भाव तक जो जा रहा है, ये बता रहा है कि ये एक प्रकार से आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय का समय आ गया है। यानी एक प्रकार से आपके पुनर्जन्म जैसी स्थिति बनने वाली है। गुरु लाभ से लगन में आकर के आत्मा को शुद्ध करता है। लाभ भाव में रहेगा, फिर लगन में आएगा, तो आपकी आत्मा शुद्ध होने वाली है। पुराने मित्र और नेटवर्क छूटेंगे और नई पहचान बनेगी। और जो बहुत पुराने मित्र हैं, जिनसे बहुत पहले संबंध टूट चुका है, वो लोग फिर से आप उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। संतान व विद्या में विशेष प्रगति होती हुई नजर आ रही है। कन्या लगन के लिए अगर हम बात करें तो बृहस्पति का यह संचरण दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव से होकर के जाने वाला है। तो क्या होगा, शुरुआत कहां से हो रही है, कर्म भाव से, और खत्म कहां पर हो रहा है, सुख भाव में। तो कर्म से सुख तक की यह यात्रा होने वाली है। कैरियर में अचानक बदलाव आएंगे। दसम भाव को सबसे पहले बृहस्पति यहाँ पर गति दे रहे हैं। ऑफिस में आप देखेंगे कि आपको बहुत तेजी से काम मिलते हुए नजर आएंगे, जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आएंगी, ऑफिस का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑफिस में आपका समय कब बीत जा रहा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कन्या लगन के दसम भावों से शुरू हो रहा है। बृहस्पति दसम भाव में सबसे पहले मोमेंटम लेकर के आ रहे हैं। तो आपके कर्म का यह दायरा बढ़ाने वाला संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। नया पद, नई जिम्मेदारी, घर परिवार में निर्णय थोड़ा आपको जल्दी लेने पड़ जाए। संपत्ति से जुड़े अवसर मिल रहे हैं आपको, इसमें आप संपत्ति कोई नई खरीदने का अवसर आपके लिए आ रहा है। मानसिक दबाव भी रहेगा, लेकिन आप स्थिर भी रहेंगे, दबाव झेल ले जाएंगे। मानसिक दबाव के बावजूद भी इस अस्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता आप मानसिक शांति की बनाए रखेंगे। माता से जुड़े विषय उभर करके कुछ जीवन में आपके सामने आएंगे। कार्य जीवन में आपको जो है अपने कार्य और अपने जीवन, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना यह समय आपको सिखाएगा। शुरू दसम से हो रहा है, कर्म भाव से खत्म हो रहा है, परिवार भाव चतुर्थ भाव पर। तो कार्य और अपने निजी लाइफ में, फैमिली लाइफ में संतुलन बनाना यह समय आपको सिखाएगा। कैरियर से जो निर्णय जुड़े हुए हैं, उनमें जो है कुछ नवीनीकरण आप करते हुए नजर आएंगे। अपने हुनर को, अपनी स्किल को आप नवीनीकरण में लेकर के जाएंगे, यानी कुछ नया समय के साथ बदली हुई टेक्नोलॉजी को सीखने का प्रयास करेंगे। गुरु की कर्म भाव से लगन की ओर अतिचारी होकर के आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए अपने अंदर जो भौतिक रूप से, फिजिकली जो परिवर्तन करना है, वो भी बहुत तेजी से करेंगे। कुछ अगर सीखना है वो भी बहुत तेजी से परिवर्तन करेंगे। कोई नई आदत अपनानी है, कोई आदत छोड़नी है, वो सब आप बहुत तेजी से करेंगे। यानी आप वह सब कुछ अब करेंगे, तेजी से सीखेंगे, करेंगे, बदलाव लाएंगे, जो आपके कैरियर में मददगार साबित होने वाला हो। लाभ बढ़ेगा, लाभ जैसे मिलेगा तुरंत कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा। जीवन में नई पहचान और नई भूमिका आपको मिलने वाली है। काम के आधार पर आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुला लगन के लिए बात कर लेते हैं। तुला लगन के लिए नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश, लग्न, द्वितीय और तृतीय भाव से गुरु संचरण करने वाला है। तो यहां पर नवम भाव से शुरुआत हो रहा है। तो सक्रियता कहां से आ रही है, भाग्य से। सबसे पहले कौन सा भाव सक्रिय हो रहा, भाग्य भाव। तो आपका भाग्य अचानक से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक व गुरु संपर्क आपका बढ़ने वाला है। लंबी यात्राएं आपकी होने वाली है। नए कौशल सीखने का अवसर मिलने वाला है, और यह जाकर के खत्म होगा अंत में आपके साहस को बढ़ा करके। यानी ये जो ट्रांजिशन पीरियड पूरा है 2025 से 32 तक का, इस बीच में भाग्य उदय से आप शुरू करेंगे और अंत में आप अपने साहस, संपर्क और अपने संचार के साधनों में वृद्धि होते हुए देखेंगे। छोटे निर्णय आपको बड़े परिणाम देने वाले हैं। आपको छोटे छोटे निर्णय जो आप अपने जीवन में लेंगे इस दौरान, वह छोटा निर्णय जिसे अभी तक आप छोटा जान करके अनदेखा कर रहे थे, अब आपने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है।
और यही छोटे निर्णय जिन पे अब आपने फोकस करना शुरू कर दिया है, यही आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं आने वाले समय में। भाग्य से पुरुषार्थ की ओर तीव्र यात्रा आपकी प्रारंभ हो चुकी है, कारण कि गुरु त्रिकोण से निकलेगा, नवम भाव त्रिकोण है, लगन में आकर के प्रवेश करेगा और तृतीय भाव तक जाने वाला है, जो कि पुरुषार्थ का भाव है। तो कुल मिलाकर के कैरियर में उन्नति होगी, आय में वृद्धि होगी, आत्ममंथन आपका बढ़ जाने वाला है, जीवन में नया उद्देश्य बनता हुआ नजर आ रहा है। वृश्चिक लगन की अब हम बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति का यह जो संचरण है, बृहस्पति का अतिचारी होना, यह आपके 8वें भाव से शुरू हो रहा है। अचानक परिवर्तन और रहस्यों के भाव से शुरू होगा, 8वें से फिर 9वें में जाएगा, 10म में, एकादश, द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव तक होकर के जाएगा। तो अचानक जो परिवर्तन होते हैं वो अष्टम भाव, और खत्म कहाँ हो रहा, द्वितीय भाव, धन के और कुटुंब के भाव पर ये खत्म होगा। तो जीवन में आपके अचानक परिवर्तन आएंगे, गुप्त लाभ आपको मिल सकता है, धन विषयक बातें आपके जीवन में सक्रिय होने वाली हैं, आपकी वाणी बड़ी निर्णायक होने वाली है, परिवार में आपके बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं, परिवार के मूड में, परिवार के माहौल में, एक दूसरे को देखने के नज़रिए में, परिवार के लोगों के कार्य शैली में बहुत परिवर्तन आप नजर पाएंगे। इस बीच में अगर बहुत दिन से किसी पुराने भय से आप ग्रसित हैं, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या, कोई भी ऐसा भय जो आपको बहुत लंबे समय से पीड़ित किए हुए है, जिसका डर और भय आपके मन में बना रहता है, जिसके कारण से आप एक चिल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो ऐसे सभी पुराने भय आपके टूटने वाले हैं, क्योंकि अष्टम से शुरुआत करेगा तो आपकी आंतरिक शक्ति को इतना बढ़ाने वाला है, अंदर का ज्ञान इतना बढ़ाने वाला है कि वो आपको इस प्रकार से निश्चिंत कर देगा ना कि जीवन में जो कुछ होना है वो होगा, मेरे परेशान होने से तो कुछ बदलने वाला नहीं है, तो चलो खुल के जिए, ऐसा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। गहरे परिवर्तन के बाद उन्नति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुरु अष्टम से निकल करके फिर भाग्य के भाव नवम भाव में जाएगा। तो अष्टम भाव परिवर्तन का है, नवम भाव भाग्य का है, तो आपके जीवन में पहले कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, उन परिवर्तनों के कारण आपके भाग्य का मार्ग खुलने वाला है, यानी भाग्य भाव सक्रिय होने वाला है, धन व पहचान में आपकी वृद्धि होगी। ये इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान मिलता हुआ नजर आ रहा है। धनु लगन के लिए अगर हम बात करें तो बृहस्पति का यह संचरण धनु लगन के 7वें भाव से शुरू होकर के और लगन तक आएगा, यानी पहले भाव तक आएगा। 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और लगन तक यह संचरण होने वाला है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, विवाह का योग बड़ा तीव्र हो जाएगा, बहुत जल्दी से चटमंगनी पट विवाह वाली स्थिति बनेगी। ऐसे अगर पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं लाइफ में तो वहां भी ऐसे ही होगा कि अचानक से कोई पार्टनर मिल जाएगा, व्यक्तित्व का आपके विस्तार होने वाला, नई पहचान मिलने वाली है, साझेदारी आपके लिए लाभकारी बना देगा यह ट्रांजिशन। जीवन में एक कोई नया अध्याय जुड़ने वाला है, जो जैसे करते आ रहे थे, जिन चीजों के लिए आप जाने जा रहे थे, अब उसके इतर भी कुछ अलग होने वाला है, कुछ नई चीजों के लिए भी आप आने वाले समय में आपकी पहचान बनने वाली है। स्वास्थ्य वगैरह ये आपका सुधारेगा, आत्मविश्वास बहुत प्रबल करेगा, यानी 7वें भाव से शुरू होगा। 7वां भाव किसका है, संबंध का, मुझे किन लोगों से जुड़ना चाहिए। हम चाहते ना कि कुछ लोग हमारे जीवन में रहें, हम जिन लोगों को अपने निजी लाइफ में चाहते हैं वो भाव 7वां होता है। यहां से शुरू होकर के लगन पे जाकर के खत्म होने का मतलब कि संबंधों से यात्रा शुरू हो रही है, और लगन मतलब आत्मा होता है, और आत्म विकास पर, आत्मा पर, व्यक्तित्व विकास पर वो यात्रा खत्म होने वाली है बृहस्पति की अतिचारी वाला। तो इसलिए क्या होगा, संबंध से आत्म विकास तक का एक तीव्र चक्र चलने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है आपके लगन के लिए बृहस्पति बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर गुरु आपके जीवन को पुनर्परिभाषित करने वाला है। विवाह साझेदारी में बड़े निर्णय होने वाले हैं, कैरियर में उन्नति होने वाली है, और अंत में आकस्मिक जो है आपका जागरण होने वाला है, आपका अवचेतन मन जागृत होने वाला है, आपकी अवचेतन मन की क्षमताएं बढ़ने वाली हैं।
मकर लगन के लिए अगर हम बात करें तो बृहस्पति इनके छठे भाव से संचरण शुरू करेगा, छठे से सातवें में जाएगा, फिर आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वें भाव तक की यह बृहस्पति की यात्रा होगी। तो मकर लगन के लिए भी बृहस्पति एक त्रिक भाव से शुरू करेगा और दूसरे त्रिक भाव में जाकर के अपनी यात्रा को खत्म करने वाला है। यानी छठा भाव संघर्ष का है, सेवा का है, रोग ऋण शत्रु का है, कंपटीशन का है। तो यहां से ये शुरू होगा और 12वां भाव किस चीज का है? व्यय का है, त्याग का है। तो ये सारी चीजें व्यय हो जाएंगी, यानी इस बीच में रोग, ऋण, शत्रु, जीवन का संघर्ष, परेशानियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, यहां से शुरू होकर के अंत में ये सब कहां चला जाएगा? 12वें भाव में जाकर के खत्म हो जाएगा। यानी शुरुआत तो डिफिकल्ट नजर आ रही, लेकिन अंत अच्छा नजर आ रहा। तो क्या होगा? रोग और ऋण इस समय अवधि में आपके समाप्त होंगे, सेवा का भाव आपके अंदर बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र में उन्नति होगी, विदेश के योग भी बनेंगे और खर्च तो बड़ी तेजी से आएंगे आपके सामने, आप बचा नहीं पाएंगे पैसे। आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा, शत्रुओं से पे आपकी विजय होगी या आप किसी को शत्रु ही नहीं मानेंगे, यानी आप सबसे समझौता करते हुए चलेंगे। आपके कर्मों की सफाई का यह समय नजर आ रहा है, संघर्ष से मुक्ति तक की यह यात्रा का समय नजर आ रहा है। लग्न, आपकी जो लगन है उसके लिए जो है गुरु नीच होता है, मकर लगन के लिए गुरु नीच ग्रह है, लगन में उसकी नीच राशि होती है। इसीलिए काम आप किससे शुरू करेंगे? का आपका शुरू होगा यह अतिचारी वाला प्रभाव थोड़ा अपमान से, लोगों की सेवा करते हुए, इन सब चीजों से शुरू होते हुए धीरे धीरे धर्म की ओर ले जाएगा, नौकरी परिवर्तन फिर कराएगा, आपके ऊपर विवाह और वैवाहिक जीवन का भी दबाव बढ़ाएगा, लेकिन अंततः लाभ व मोक्ष भाव सक्रिय होकर के सारी समस्याओं से अंत भी यही देगा। कुंभ लगन के लिए बात करें तो बृहस्पति का यह गोचर कहां कहां से संचरित होगा? कुंभ लगन उनका है जिनकी लगन में 11 नंबर की गिनती है। तो अब क्या होने वाला है? आपके पंचम भाव से यात्रा शुरू करेंगे और खत्म करेंगे लाभ पर। पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है, विश्लेषण का है, प्रेम का है। तो बुद्धि, विश्लेषण, प्रेम और संतान से यात्रा शुरू होकर के एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, लाभ का है। तो वहां तक आपकी यह यात्रा जाते हुए प्रतीत हो रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? संतान सुख सक्रिय हो रहा है और बुद्धि जो है आपकी उसका विकास होने वाला है। अब आप जो अपनी बुद्धि लगाते थे सीमित क्षेत्र में, अब बुद्धि लगाने का दायरा बहुत विस्तारित होने वाला। पंचम भाव को विस्तारित करेंगे बृहस्पति महाराज, तो आपके संतान का भी विस्तार होगा, आपकी बुद्धि का विस्तार होगा, आपकी रचनात्मकता का विस्तार होने वाला है। अब आप प्रेम को छोटे रूप में नहीं, बहुत ब्रॉड रूप में लेने वाले हैं। अब आप एक समग्र प्रेम, प्राकृतिक प्रेम, नैसर्गिक प्रेम की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आपके अंदर रचनात्मक जो है क्रियाशीलता बढ़ेगी, लाभ में वृद्धि होगी, नेटवर्क आपका मजबूत होगा, शिक्षा और ज्ञान से आपकी उन्नति शुरू होने वाली है और भविष्य में आपका शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि यही आपके लिए भविष्य के लिए उज्जवल योजनाएं या फिर कह लें कि उज्जवल भविष्य लेकर के आ रहा है। बुद्धि से लाभ तक का आपका जो सफर है यह बड़ी तेजी से चलने वाला है। गुरु पंचम से दसम की ओर गति कर रहा है, फिर लाभ में जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? शिक्षा, संतान, निर्णय, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, कैरियर उन्नति, इन सबसे जुड़ी हुई घटनाएं जीवन में आपके बहुत तेजी से घटित होती हुई प्रतीत आ रही हैं। मीन लगन में अमूल चूक क्या परिवर्तन आने वाले हैं इन 2025 से जो 32 तक का समय है? पहले तो इनके भाव का संचरण जान लीजिए। बृहस्पति अपने इस अतिचारी गोचर के दौरान इनके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसम भाव से गोचर करने वाले हैं। तो घर में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, परिवार में कुछ बदलाव संभव नजर आ रहे हैं, कुछ नए लोग आ जाएं परिवार में या कुछ लोग परिवार से अलग हटके कहीं रहने चले जाएं, आप चले जाएं, घर परिवार का माहौल बदलने वाला है। संपत्ति का योग बन रहा है। मानसिक स्थिरता, मानसिक दबाव के बावजूद भी मानसिक स्थिरता बनाए रखने में आप सक्षम रहेंगे। कैरियर में आपके तेज उछाल की संभावना दिखाई दे रही है। सम्मान आपका बढ़ने वाला है। कर्तव्य आपका स्पष्ट होने वाला है। कर्तव्य पथ आप जीवन में
करेंगे क्या, किस मार्ग पे बढ़ना है, ये सब क्लियरिटी आने वाली है। जीवन दिशा आपकी स्थिर होने वाली है। सुख से कर्म तक जीवन का पुनर्गठन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति है, अतिचारी बृहस्पति क्या करता है, आपके लगन के लिए जीवन की संरचना को ही तेज कर देता है। तो स्थान परिवर्तन करा देगा, नौकरी परिवर्तन करा देगा, आपका जो है पूरा स्किल ही आपका चेंज ही करा दे, स्विच ही करा दे पूरा कैरियर, ये भी संभव है। शिक्षा व संतान से जुड़े हुए विषय तेजी से आपके जीवन में घटित होंगे। कैरियर में आपके कई बार निर्णायक मोड़ आएंगे और बहुत तेजी से आपको वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अतिचारी बृहस्पति जो है आपके कुंडली के जिन जिन भावों से होकर के गुजर रहा है, उन भावों से विचारणीय चीजें बड़ी तेजी से जीवन में घटित होने वाली हैं। अगर कुछ बुरा भी होना है तो बहुत तेजी से होगा और फिर निकल जाएगा। अच्छे अवसर भी बड़ी तेजी से आएंगे, इसलिए उनको कैच करने के लिए आप एकदम से सजग होकर के बैठिए। तो अतिचारी बृहस्पति में समय कितनी जल्दी बीत जाएगा ये भी आपको पता चलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चौथे भाव से अतिचारी बृहस्पति जा रहा है ना, तो घर आपका बन जाएगा। कब बन गया, कब आप रहने लगे ना, आपको आश्चर्य होगा कि जीवन में सब बड़ी तेजी से हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले तक हम सोचते थे घर बनेगा, कब बनेगा, बड़ा समय लग रहा था, और पता नहीं कितनी जल्दी बन गया। हम घर में रहने भी लगे, घर में फैमिली मेंबर भी बढ़ गए। अच्छा, ये फलादेश आप अपने लगन के अनुसार भी देख लीजिए और राशि से भी देख लीजिए, दोनों से मिला करके। राशि मतलब जहां चंद्रमा बैठा वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर होने वाला बृहस्पति जिन जिन भावों से गुजरेगा, उन भावों से संबंधित घटनाएं अचानक घटित होने वाली हैं। उन भावों से संबंधित निर्णय आप जीवन में टाल नहीं पाएंगे। यही गुरु के अतिचार होने का वास्तविक फलित आपके लगन के अनुसार घटित होने वाला है। धन्यवाद।